दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेपिटेशन। तो चलिए आइए समझते हैं कि ये रेपिटेशन यानी क्या होता है और इसका कैसे यूज़ हम राइटिंग्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए रेपिटेशन के बारे में तो रेपिटेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक शब्द या वाक्य या फिर वचन को जानबूझकर दोहराया जाता है। यानी कि इसका मकसद होता है कि किसी बात पर ज़्यादा जोर देना, उसकी अहमियत को उभारना या फिर उसका एक रिदम क्रिएट करना। तो इसीलिए जो है वो रेपिटेशन यूज़ होता है। दोस्तों रेपिटेशन एक काफ़ी पावरफुल फिगर ऑफ स्पीच है और इसका यूज़ जो है वो स्पीचेस, पोएम्स और सॉन्ग्स में ज़्यादातर होता है क्योंकि ये भावनाओं को गहरा बना देता है और मैसेज को याद रखने में मदद करता है। तो दोस्तों ये तो हमने ब्रीफ में एक तरीके से देखा कि रेपिटेशन यानी क्या होता है। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि रेपिटेशन यानी होता क्या है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है नेवर 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 गिव अप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेवर ये शब्द है वो 3 बार दोहराया गया है। ये वर्ड जो है वो बेसिकली यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें किसी भी टाइम यानी कि किसी भी वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये जो सेंटेंस है हमारा वो इस चीज़ पर फोकस कर रहा है कि लाइफ में कभी भी गिव अप मत करो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बार जो है वो हमारा नेवर वर्ड रिपीट हो रहा है जो कि हमारे रेपिटेशन को दर्शाता है। देन हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वी विल फाइट, वी विल विन, वी विल सक्सीड। ये हमारा एक सेंटेंस है जिसमें आप देख सकते हैं कि वी विल ये जो वर्ड है, ये जो 2 वर्ड्स है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं जो कि एक जज्बात और डिटर्मिनेशन को उभार के हमारे सामने ला रहे हैं। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है? यहाँ पर बताया गया है कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और हम जो है वो सफल भी होंगे। तो इस तरह से जो है वो हमारा ये सेंटेंस जो है वो मैसेज कन्वे कर रहा है जो कि और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो बार बार जो है वो वी विल का रिपीटेशन हुआ है जो कि हमारे मैसेज को और भी ज़्यादा जो है वो इम्पैक्टफुल और अच्छा बनाने में मदद करता है। देन हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द विंड वॉज कोल्ड, द विंड वॉज फियर्स, द विंड वॉज वाइल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो द विंड ये वर्ड जो है वो हर एक क्लॉज में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो रिपीटेशन फॉर्म हुआ है। ये जो है वो नेचर के जज्बात पर ज़्यादा जोर देता है। यहाँ पर जो विंड है उसे क्या बताया गया है कि जो हवा है वो ठंडी थी, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा फियर्स का मतलब होता है एक तरीके से जो है वो रौद्र रूप धारण करना या फिर गुस्से टाइप का कुछ, उसे हम कहेंगे फियर्स। और हवा जो है वो वाइल्ड थी यानी कि बोल्ड थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ये सेंटेंस लिखा गया है जिसमें जो है वो द विंड ये बार बार रिपीट हो रहा है जो कि हमारी रेपुटेशन को दर्शाता है। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वी शाल नॉट सरेंडर, वी शाल फाइट ऑन द बीचेस, वी शाल नेवर गिव अप। दोस्तों ये जो फेमस लाइन है वो विंस्टन चर्चिल द्वारा लिखी गई है और इस लाइन में जो है वो वी शाल ये जो वर्ड है, ये जो 2 वर्ड्स है वो हर एक फ्रेज में बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वी शाल नॉट सरेंडर में भी वी शाल है, वी शाल फाइट ऑन द बीचेस इस फ्रेज में भी वी शाल दिया गया है और वी शाल नेवर गिव अप इसमें भी जो है वो वी शाल आया है। यानी कि इस पूरे सेंटेंस में जो है वो 3 बार वी शाल का रिपीटेशन यहाँ पर हुआ है जिसका मतलब होता है कि हमें जो है वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना है, कभी भी जो है वो झुकना नहीं है, कभी भी जो है वो यानी कि गिव अप नहीं करना है। यानी कि किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें जो है वो फ़ाइट करना है। इस तरीके का जो मैसेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है जिससे रेपिटेशन करने के बाद जो है वो ये और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है और भी ज़्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि रेपिटेशन यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे रेपिटेशन के टाइप्स यानी कि कितने टाइप्स के रेपिटेशन होते हैं और इनका कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं। तो दोस्तों हमारा रेपिटेशन का सबसे पहला टाइप आता है एनाफरा।
दोस्तों एनाफोरा ये जो है वो एक सेपरेट फिगर ऑफ स्पीच है जिस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही साथ आपको अगर एक्सप्लोर करना हो तो वो पूरी प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब इस वीडियो में समझते हैं कि शॉर्ट में एनाफोरा यानी क्या होता है। दोस्तों जब एक ही शब्द या फिर एक ही फ्रेज को हर वाक्य की शुरुआत में दोहराया जाता है, ध्यान रखिएगा बहुत ही सिंपल है कि एनाफोरा क्या होता है कि एनाफोरा आप एक चीज ऐसा कंसिडर कर लीजिए कि कोई भी वर्ड है, कोई भी फ्रेज है या फिर कोई भी चीज है जो स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनाफोरा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जाल्टेड। यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में जो है वो आई हैव अ ड्रीम, ये हमारा फ्रेज है। देन बाद में जो है वो फुल स्टॉप है और फिर से जो है वो आई हैव अ ड्रीम इसी फ्रेज से स्टार्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो है वो हमारा एक पूरा का पूरा फ्रेज ही रिपीट हो रहा है, जो कि हमारा रेपिटेशन का एनाफोरा ये टाइप बन जाएगा। यानी कि आई होप आपको समझ आया होगा कि एनाफोरा यानी क्या होता है। देन इसी के साथ आगे चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है एपिस्ट्रॉफी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एपिस्ट्रॉफी होता है, अपोस्ट्रॉफी और एपिस्ट्रॉफी ये दोनों अलग अलग है, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप जो है वो वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैंने जो है वो सारे फिगर ऑफ स्पीचेस की जो वीडियोस है वो मैंने प्लेलिस्ट के साथ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इससे समझ लेते हैं, ये है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी का क्या मतलब होता है, जब एक ही शब्द या फिर फ्रेज वाक्य के अंत में दोहराया गया हो। देखो बिल्कुल जो है वो एनाफोरा के अपोजिट है ये। एनाफोरा स्टार्टिंग में रिपीट होता है और एपिस्ट्रॉफी जो है वो ये हमारा लास्ट में रिपीट होता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई फ्रेज या फिर जब भी कोई जो है वो जब भी कोई वर्ड सेंटेंस के लास्ट में या फिर किसी फ्रेज के लास्ट में रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा रेपिटेशन का एपिस्ट्रॉफी टाइप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इविल वर्ड है वो हमारे हर फ्रेज के लास्ट में आ रहा है। यानी कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 3 फ्रेज है और तीनों फ्रेज के लास्ट में जो है वो इविल ये वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि हमारे मैसेज को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है, जहाँ पर जो है वो ये इविल वर्ड हर सेंटेंस के हर फ्रेज के जो है वो लास्ट में आ रहा है, जो कि हमारे एपिस्ट्रॉफी को डिनोट करता है। देन हमारा लास्ट टाइप है सिंप्लोज। दोस्तों अब सिंप्लोज को समझिए, जब रेपिटेशन शुरू में और लास्ट में दोनों जगह होता है। ध्यान रखिए, देखो एनाफोरा क्या होता है कि स्टार्टिंग में रिपीट होता है, एपिस्ट्रॉफी क्या होता है कि लास्ट में रिपीट होता है, और अब सिंप्लोज क्या होता है कि दोनों ही जगह पर रिपीट होता है। स्टार्टिंग में तो होता ही है, लास्ट में भी होता है, यानी कि दोनों भी जगह पर आपको कोई फ्रेज मिल सकता है या फिर आपको कोई जो है वो वर्ड मिल सकता है जो बार बार रिपीट हो रहा हो एक कंप्लीट सेंटेंस में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, when I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child। अब यहाँ पर देखते हैं कि सिंप्लोस कैसे हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो आई वर्ड है, आप देखिए कि ये जो आई है वो हर क्लॉज के स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो आई वर्ड है वो हर क्लॉज के स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है। वहीं ये जो चाइल्ड वर्ड है ये हर क्लॉज के लास्ट में रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा सिंप्लोज बन जाएगा। इस तरह से हम जो है वो सारे रेपिटेशंस के टाइप पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि रेपिटेशन के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आई होप आपको रेपिटेशन की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग भी आज के इस वीडियो के थ्रू हो चुकी होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।